दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे। अगर आप गणित में कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एकदम शुरू से और एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है कि 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिज्या होता क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वृत्त है। अब इस वृत्त के एकदम बीच में एक बिंदु है, एकदम बीच में। तो अगर हम लोग इस बिंदु से बाहर तक अगर हम एक सीधी रेखा खींचें तो इसी रेखा का नाम त्रिज्या होता है, या फिर इसी रेखा की लंबाई को ही हम त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि मैंने इसी बिंदु से इधर की तरफ यहाँ पे एक रेखा खींच दिया, तो इसको भी हम त्रिज्या ही कहेंगे। और ये जितना लंबा होगा ना, ये भी उतना ही लंबा होगा, क्योंकि ये एकदम बीच में बिंदु है ना। ठीक है, तो हम त्रिज्या कहीं पर खींच सकते हैं, हर जगह बराबर लंबाई आएगा। तो ये वृत्त हो गया, और इसी वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। एम का मतलब मीटर। तो ये लंबाई आपका दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 21 मीटर। ठीक है, तो ये भी 21 मीटर होगा। यहाँ खींचेंगे तो ये भी 21 मीटर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, तो हमें इसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, यानी कि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। इसीलिए त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल आर बराबर 21 मीटर। ठीक है ना। स्मॉल आर लिखने का मतलब यही हुआ कि मैंने त्रिज्या लिखा है कि त्रिज्या बराबर 21 मीटर। ठीक है। अब हम यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 घात है। ठीक है ना। तो इसी सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पाई। ठीक है, बीच में देखिए ना प्लस है, ना माइनस है, ना गुणा है, ना भाग है। तो अगर दो चीज़ों के बीच में कुछ ना होता है तो हम गुणा मानते हैं, गुणा। अब देखिए आर पर 2 घात है तो इसको हम आर गुणा आर ऐसे लिख सकते हैं। आर पर 2 घात है तो हमने 2 बार लिखा। आर पर 3 घात रहता तो हम यहाँ पे आर गुणे आर 3 बार लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है और वृत्त की परिधि का सूत्र ये होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, इसको हम पाई बोलते हैं। ठीक है, तो इस पाई के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए ये जो पाई है ना, ये एक संख्या होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि पाई बराबर 22/7 होता है। ठीक है, अगर हम लोग 22 में 7 से भाग कर दें तो ये आपका आ जाता है 3.14। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सवाल लगाते समय पाई के जगह पे हम लोग ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रख लेना है कि हम लोग पाई के जगह पे हमेशा यही रखते हैं। ये कब रखेंगे, अगर जैसे ये सवाल दिया हुआ है ना, अगर इसी सवाल में नीचे लिख देता कि पाई बराबर ये लीजिए, इसी में अगर ऐसे लिख देता कि पाई बराबर ये लीजिए, तभी हम पाई की जगह पे ये लेंगे। ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आप हमेशा पाई की जगह पर यही रखेंगे। हमेशा कोई भी सवाल हो, चाहे बेलन वाला सवाल हो, चाहे शंकु वाला सवाल हो, भाई उनके सूत्र में भी पाई आता है ना, तो हमेशा पाई की जगह पे यही रखेंगे। अगर प्रश्न में लिख देता है, अगर प्रश्न में लिख देगा कि पाई की जगह पर ये रखिए, तभी हम रखेंगे, नहीं तो हमेशा हम यही रखेंगे। ठीक है, और ये बात एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। ठीक है, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा। तो चलिए हम यहाँ पे सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पे r बराबर 21 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई। पाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में तो लिखा नहीं है कि पाई की जगह ये रखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा r क्या है, 21 है, तो यहाँ पे 21 लिख लेते हैं, फिर गुणा r, फिर r की जगह 21 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब हमें यहाँ पे संख्याओं को काटना होता है, लेकिन हम कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर बटा के नीचे 7 है और बटा के ऊपर ये है 22, बटा के ऊपर 21 भी है, और ये भी 21 बटा के ऊपर ये। तो बटा के नीचे यहाँ पर 7 है ना, तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो
ऊपर कोई भी संख्या अगर 7 के पहाड़ा में आएगा तो हम उसे काट सकते हैं। तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22, बताइए 7 के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं, तो हम इसको 7 से नहीं काट सकते हैं। ये 21 देखिए 7 के पहाड़ा में आता है, ठीक है ना, तो हम इस 21 को काट सकते हैं। 7 तिरिक 21, 3 बार में 21 आता है, तो हम इसको भी काटेंगे और इसको भी काट देंगे। समझ में आ गया? तो ऐसे ही काटना होता है। तो अब हम बराबर लगाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 22 बच जाएगा, फिर गुणा यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे। तो हम बारी बारी से गुणा करेंगे ना, सबसे पहले इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो 22 और 3 का गुणा करेंगे तो ये 66 आ जाएगा, गुणा 21। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 1386, ठीक है। अब बहुत बच्चे इसी को आंसर बोल देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या, यहाँ पर m लिखा हुआ है यानी मीटर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल यही वाला m हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 घात लगा देंगे, अब जाकर के ये सही आंसर है। इसको हम मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है, यानी 1386 मीटर स्क्वायर हो गया। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर ये cm लिखा होता है यानी सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे cm लिखते हैं और यहाँ पे 2 घात लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों सूत्रों को याद करने का मैं आसान तरीका बता देता हूँ। तो पाई आर पर 2 घात, अगर ये याद है ना तो ये वाला आसानी से याद हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो 2 है ना, 2 घात, ये समझिए उठ के पहले आ गया है, तो 2 उठ के पहले आएगा तो ऐसा ही तो बनेगा सूत्र। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, कभी कभी वृत्त का परिमाप पूछा जाता है, कभी कभी वृत्त का परिमाप पूछा जाता है। तो आप याद रखिए कि हम लोग परिधि को परिमाप भी कर सकते हैं, ठीक है, तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे। तो चलिए हम मान यहाँ पे रख देते हैं सभी का। तो बीच में कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा पाई के जगह पे क्या रखेंगे 22/7, फिर गुणा आर। आर क्या है भाई? आर तो 21 दिया ही है, तो हम लोग यहाँ पर 21 लिख देंगे, ठीक है। अब बिल्कुल वही काम करेंगे। तो देखिए ये भी बटा के ऊपर है, ये भी बटा के ऊपर, ये भी बटा के ऊपर, केवल 7 नीचे है। तो बताइए 7 के पहाड़ा में ये आता है क्या? नहीं। 7 के पहाड़ा में 22 भी नहीं आता, ये आता है तो हम इसे काट सकते हैं। 7 तिरिक 21, 3 बार पढ़ने पर 21 आता है, तो काट के 3 लिख देंगे, इसको भी काट देंगे। तो ऊपर क्या बचेगा 2 गुणा 22 गुणा 3, यही बचेगा, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेते हैं बारी बारी। तो इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44 गुणा 3। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर केवल मीटर लिखेंगे, केवल m लिखेंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर m पर 2 घात आपने लगाया, यहाँ पे m केवल लिखा, ठीक है, तो ये भूल जाएगा। तो मैं इसको भी याद करने का तरीका बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर r पर 2 घात है, तो यहाँ पे m पर 2 घात लगा दीजिए। वैसे ही यहाँ पर केवल r है, r पे कोई घात नहीं, तो यहाँ पे m पर कोई घात नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको इतनी आसानी से चीज़ों को समझा दिया। तो मेरी मेहनत के लिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो जाएगा।